आस्तारोथ द टाइम डेविल और इकलौता ऐसा शख्स जो टाइम मैजिक का यूज कर सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। बहुत सारे लोग उसे आस्था का बाप बताते हैं, बहुत सारे लोग उसे वो बताते हैं जिसने लिचिता की सील मैजिक को तोड़ दिया। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आस्था को उसने टाइम ट्रेवल करवाया है, 500 साल आगे भेजा है टाइम में, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, शायद तुमने देखी हो। नहीं देखी तो आगे डिस्कस करूंगा उसका थोड़ा सा पार्ट, तब समझ लेना। पर हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूँ आस्तारोथ के बारे में। तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएंगी और तुम लाइक भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे और हाइप भी करोगे। कर दो यार हाइप, वैसे भी कमबैक की तैयारी कर रहा था, हो ही नहीं रहा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ आस्तारोथ है कौन। देखो, ब्लैक क्लोवर में हमें अच्छे से बताया है कि 3 सुप्रीम डेविल हैं। पहला है लूसीफेरो द किंग ऑफ डेविल, जो ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है। दूसरा है बेल्जेबब, जो स्पार्टियल मैजिक का यूज करता है। एंड तीसरा सुप्रीम डेविल है मैजिकुला, जो कर्स मैजिक का यूज करती है। क्योंकि इतिहास के पन्नों को अगर उठाकर देखा जाए तो हमें पता पड़ता है मैजिकुला कभी डेविल थी ही नहीं। सही सुना तुम लोगों ने, मैजिकुला कभी सुप्रीम डेविल नहीं थी। मैजिकुला किसी और सुप्रीम डेविल की जगह आई है, जिस सुप्रीम डेविल का नाम है आस्तारोथ, जो टाइम मैजिक का यूज करता था। पूरे ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड में सिर्फ आस्तारोथ ही है जो टाइम मैजिक का यूज करता है। ये लूसियस और जूलियस आस्तारोथ के ही टाइम मैजिक का यूज करते हैं, जो कि शायद नए फैंस को नहीं पता होगी। तो इससे तुम क्या समझे, मैजिकुला आस्तारोथ का रिप्लेसमेंट है। तो आस्तारोथ कहाँ गया मैं बताता हूँ। देखो, आस्तारोथ ने लूसियस के साथ हाथ मिलाया, उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ये जो जोग्रेटिक सिबलिंग में सबसे बड़ा भाई लूसियस है, ये बड़ा नालायक है। इसने आस्तारोथ के साथ हाथ मिलाया और शायद, ध्यान से सुनना, शायद उसे ही धोखा दे दिया। एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम एक फैक्ट सुन लो। जोग्रेटिस सिबलिंग्स जो 4 भाई बहन हैं, वो चारों सुप्रीम डेविल के ही होस्ट बने थे। लेकिन अभी आस्तारोथ और लूसियस की बात करते हैं। देखो, सीन ये था कि लूसियस ने आस्तारोथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और 10,000 पॉसिबिलिटीज देखी वर्ल्ड पे रूल करने की। एंड स्टोरी चलती रही। पर जैसा हमें पता है, लूसियस है बहुत ज्यादा नालायक। वो साला डेविल से हेट करता है और उन्हें प्योरीफाई करता है। तो पहली थ्योरी के हिसाब से तो ये हुआ है कि लूसियस ने आस्तारोथ से उसका सारा मैजिक छीन लिया और आस्तारोथ भटकता रहा चारों तरफ। आस्तारोथ गया आस्था की मदर के पास। थ्योरी सुनो तुम, थ्योरी बड़ी चटपटी थ्योरी है। आस्तारोथ पहुंचा आस्था की मदर के पास। एंड अब तुम बोलोगे आस्तारोथ आस्था की मदर के पास कैसे जा सकता है, वो तो उसका लाइफ फोर्स और माना खींचेगी। तो देखो, लिचिता माना एब्जॉर्ब कर सकती है, लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन तुम ये देखो, सामने सुप्रीम डेविल है, उसके पास बहुत सारी लाइफ फोर्स है, उसके पास बहुत सारा माना है। एंड अब तो मैजिक भी नहीं बचा, तो वो इन चीजों का करेगा क्या? लाइफ फोर्स का जरूर करेगा जिंदा रहने के लिए, पर माना का क्या करेगा? एंड उसके पास है भी बहुत सारा। तो इस चटपटी थ्योरी के मुताबिक आस्तारोथ ने लिचिता के साथ वही किया, वही जो तुम समझ रहे हो, बिल्कुल वही। और फिर आस्था हुआ। और देखो, ये बात तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बच्चे पेड़ पे नहीं उगते। परी देके जाती है, एक नन्ही सी परी, नहीं परी बड़ी होती है, नन्हे से। दूसरी थ्योरी के हिसाब से आस्तारोथ ने, मतलब जब उससे मैजिक छीना गया था, उस टाइम आस्तारोथ ने आस्था को 500 साल आगे भेज दिया, क्योंकि आस्तारोथ के पास भी टाइम मैजिक है, उसने भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखी हैं। एंड यहाँ हमें देखने को मिलता है कि पॉसिबिलिटीज चेंज हो सकती हैं, क्योंकि आस्तारोथ ने भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी देखी होंगी, पर लूसियस ने कुछ और ही कर दिया। वैसे ही लूसियस ने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी, पर आस्था ने कुछ और ही कर दिया। तो मतलब तुम कुछ भी कर लो, होगा वही जो मेन कैरेक्टर के फेवर में होगा या जो राइटर चाहेगा। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो ब्लैक क्लोवर में पॉसिबिलिटीज बदलती हैं, एंड पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। एंड इसीलिए अब लूसियस हारेगा और इसीलिए आस्तारोथ हारा था। उस पॉइंट पे थ्योरी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है, आस्तारोथ ने अपना बचा कुचा सारा टाइम मैजिक का यूज किया, खुद भी गायब हो गया और आस्था को भी 500 साल आगे भेज दिया। एंड ये थ्योरी इसलिए सच होती है क्योंकि हम सबको पता है आस्था के विलेज में ये सरकटे डीमन था, जो कि लिचिता जब आस्था को छोड़ती है तब नहीं दिखता। हमें चारों तरफ का व्यू दिखाया जाता है, पर हमें कभी भी ये डीमन नहीं दिखता। लेकिन रियलिटी में ये डीमन आस्था के चर्च वाले घर के आगे पीछे ही था, एंड हमेशा दिखता था आस्था के घर से, पर लिचिता के छोड़ते समय हमें नहीं दिखा। 500 साल ही मैंने इसलिए बोला क्योंकि 500 साल के आसपास का टाइम ही था जब इस सरकटे का गला काटा था, मतलब इस एंशिएंट डीमन का फर्स्ट विजार्ड किंग ने गला काटा था। इसका मतलब पहले आस्था पैदा हुआ, फिर उसे टाइम में आगे भेजा, यानी लिचिता ने आस्था को चर्च के आगे छोड़ा, एंड यहाँ आस्तारोथ ने आस्था को टाइम में आगे भेजा, और फिर फर्स्ट विजार्ड किंग ने एंशिएंट डीमन का गला काटा। और अब आस्था आ चुका है
500 साल आगे यूनो के साथ। एंड जो लोग समझ नहीं पा रहे वो 30 सेकंड दोबारा पीछे जाओ। हम सबको पता है फर्स्ट विजार्ड किंग की असिस्टेंट नेरो जो कि चिड़िया बन गई थी, वो सो गई थी चिड़िया बनने के बाद। उनने बहुत ज्यादा मैजिक का यूज किया था, सीलिंग मैजिक का, और वो खुद ही चिड़िया बन गई थी, ये हम सबको पता है। एंड हमें ये भी पता है कि उसने वो 5 लीफ ग्रीमोर की हमेशा रक्षा करी है। जिस टाइम पे वो सो रही थी बस उस टाइम पे रक्षा नहीं करी। एंड वो सोई थी डीमन का गला कटने के कुछ सालों तक, फिर वो जग गई थी। ये जगने के बाद जो उसने 5 लीफ ग्रीमोर की रक्षा करी, उससे पहले उसे नहीं पता कि उस ग्रीमोर के अंदर डेविल कैसे आया, यानी उस ग्रीमोर के अंदर लीबे कैसे आया। एंड हमें ये भी पता है कि लीबे को बहुत ज्यादा टाइम लगा था एंटी मैजिक को डेवलप करने में। तो पूरी स्टोरी की टाइमलाइन कुछ इस तरह से बैठती है। आस्था पैदा हुआ, उसे आस्तारोथ ने टाइम में आगे भेज दिया, फिर एंशिएंट डीमन का गला कटा, नैरो बर्ड बनी और सो गई। उस टाइम पे 5 लीफ ग्रीमोर की रक्षा कोई भी नहीं कर रहा था। एंड तभी वो ग्रीमोर मिलती है आस्था की मदर को। एंड फिर आस्था की मदर लीबे से मिलती है, वो लीबे को वहां सील करती है, तभी नैरो जग जाती है। एंड अब नैरो उस 5 लीफ ग्रीमोर की रक्षा कर रही है आगे 500 सालों तक, जब तक वो आस्था को नहीं मिलती। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि आस्था को 500 साल आगे भेजा है या बुलाया है आस्तारोथ ने, क्योंकि वही इकलौता टाइम मैजिक यूजर है। या फिर जूलियस भी एक कैंडिडेट हो सकता है, पर जूलियस जो भी कर रहा था वो सब भी लूसियस को पता था, तो शायद जूलियस ना हो। एंड आस्तारोथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि लूसियस ने उसे धोखा दिया है। अगर ये चीजें सच होती हैं तो, अगर सच में लूसियस ने उसे धोखा दिया है तो ही आस्तारोथ ऐसा करेगा, या फिर आस्तारोथ ही लूसियस को धोखा देने वाला है। उसे पता है ये अपनी डेविल कम्युनिटी के खिलाफ है, तो पहले लूसियस को ही पेलो। और बहुत जल्दी हमें आस्तारोथ दिखाया भी जाएगा, शायद अगले चैप्टर्स में ही दिखा दिया जाए। और हाल ही में हमने देखा है एड्रा में लीच ने लूसियस को धोखा दे दिया सिर्फ मजे के लिए, जो कि सही भी है। पर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये एड्रा में लीच ऐसा करेगी? कुछ बहुत बड़ी बात है जो राइटर हमें बताना चाह रहे हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं जूलियस भी टाइम मैजिक का यूज कर सकता है। जैसे विलियम के पास 2 पर्सनैलिटी थी पर बॉडी एक, और दोनों पर्सनैलिटी पे अलग अलग मैजिक, वैसे ही लूसियस के साथ ऐसा है, पर नहीं, लूसियस के साथ ऐसा नहीं है। जूलियस यानी जो लूसियस की सेकंड पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी कहो या सोल कहो, सोल सेकंड सोल है, उसके पास लिमिटेड टाइम मैजिक था उसके इस वाले मार्क में, जो उसके यहाँ मार्क था। एंड जैसे ही वो टाइम पूरा हो गया तभी लूसियस उस बॉडी पर कंट्रोल करता है। एंड अभी हमें नहीं पता जूलियस जिंदा है या नहीं, काफी ज्यादा चांसेस है वो जिंदा ही है, क्योंकि हमने वो मरता हुआ नहीं देखा। पर इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लूसियस ने ही आस्तारोथ को धोखा दिया है, क्योंकि वो सारी डेविल कम्युनिटी के खिलाफ है। लूसियस को ना डेविल पसंद ना ह्यूमंस, उसे पसंद है खुद के ह्यूमनॉइड्स, जिन्हें वो बोलता है पैलाडीन्स। लेकिन हाल ही में ब्लैक क्लोवर में हमें गॉड्स के बारे में भी बताया गया है, जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। देखो, मैं बस यही बोलूंगा कि सारे एनिमे की तरह यहाँ अब तक ऐसा नहीं हुआ कि मेन कैरेक्टर का बाप आता है या कोई ऐसा संबंधी, गुरु, चाचा, ताऊ, कोई आता है। हर बार मेन कैरेक्टर का कोई आता है जो आकर बोलता है कि तेरी पावर ये है, तू ये कर सकता है और मार साले को। ये हर एनिमे में होता है। एंड हम सब फैंस चाहते हैं कि आस्था को सेकंड मैजिक मिले, और आस्था मैजिक का यूज क्यों नहीं कर सकता? इन सारे सवालों का जवाब कोई तो देगा, और वो मोस्ट प्रोबेबली गॉड होंगे या आस्तारोथ होगा, क्योंकि इसका जवाब किसी को भी नहीं पता। लूसियस को भी नहीं पता इसका जवाब। उसने खुद बोला था कि तू तो साले एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, आस्था को बोला था उनने ये। तो मेरा कहना यह है कि बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर आएगा, और वो आस्तारोथ ही होगा, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं है। पहले मुझे लगता था वो होगा रियुया, पर अभी हमने देखा कि लूसियस ने उसकी ऐसी तैसी करी, और फिर रियुया ने आस्था पे बस नजर रखी है उसके पैदा होने के बाद। तो रियुया को हटा ही दो, आस्तारोथ ही जो करेगा। एंड हमें अब तक नहीं बताया गया रियुया को उसका तेनगेत्सु यानी ये जो आई है ये किसने दी। हमें बस ये बताया गया कि वो गुफा में कोई था, हमें नहीं बताया गया वो कौन था। तो मतलब अभी तुम बस ये जान लो कि ब्लैक क्लोवर में बहुत कुछ है, और वो बहुत कुछ कोई स्पेशल कैरेक्टर बताएगा, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है आस्तारोथ ही होगा, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं उसे मेंशन किया जा रहा है, उसकी पावर का यूज किया जा रहा है, पर वही नहीं दिखाया जा रहा। राइटर कुछ तो कुक कर रहा है। बाकी तो मैं यही कहूंगा कि गॉड वाली वीडियो जल्दी आएगी। एंड लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छी लगी, तुम्हें कुछ नया जानने को मिला तो।